तो देखिए आज होने वाली है लिस्टिंग एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ की। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी जहाँ पे 20% से लेकर 40% तक गेन का एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि इतना गेन कल मतलब आज के दिन मिलने वाला है जब ये आईपीओ लिस्ट होगा। रियलिटी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे लोगों को पहली बार अलॉटमेंट मिला होगा और कन्फ्यूजन होगी क्योंकि पहली बार जिसको अलॉटमेंट मिला रहता है कैसे सेल करना रहता है, प्री मार्केट का टाइमिंग क्या रहता है, मार्केट में नॉर्मल ट्रेड कब स्टार्ट होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, हर एक चीज़ टिपिंग वेरिफिकेशन कैसे होती है, सारे डाउट्स रहते हैं। तो आप टेंशन मत लो, यहाँ पे आपके वो भी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज के दिन करना क्या है। 2-3 गलती है जो आज आप मत करना। पहली गलती, वैसे तो मैं लाइव सपोर्ट के लिए आपके साथ रहूँगा, जब भी किसी आईपीओ की लिस्टिंग होती है, लाइव हम लोग आते ही हैं। तो लाइव आने का टाइम 9 एएम रहेगा। तो पर आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करके रखिएगा और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगर आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन ना मिले तो आप टेलीग्राम से रीडायरेक्ट आप यूट्यूब पे हो सकते हो, जहाँ पे कट ऑफ प्राइस क्या रहेगा, प्री मार्केट में सेल करना है नहीं करना है, डिमांड कैसी आ रही है, ऑपरेटर गेम कैसे होता है, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई सब चीज़ आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जब इतनी बड़ी सप्लाई आती है तो लिस्टिंग कैसा होता है। अब आपने बहुत सारी वीडियो तो देख ही ली होगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10% के आसपास का जीएमपी यानी मोटा-मोटी 1500 का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम ठहरे रिटेलर। रिटेलर क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट 9 बजे ओपन होता है, जितनी क्वांटिटी रहती है पूरा लगा दो, सेलिंग प्रेशर एकदम, डिमांड जो है उसको ख़त्म ही कर दो, सप्लाई इतनी ज़्यादा दे दो कि डिमांड है रहे ही ना। वैसे भी अगर बात करें तो देखा जाए तो एचडीबी का आईपीओ आपने क्यूआईबी में लगाया होगा, उसमें भी अलॉटमेंट मिला है। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, शेयर होल्डर कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी और रिटेल में भर भर के अलॉटमेंट मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक, आम इन द सेंस कि रिटेलर्स इंटरेस्टेड होगा प्री मार्केट में बाय करने के लिए। अब आज के दिन क्या होगा, सेलिंग प्रेशर तो आनी ही है। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल देखोगे, बेल राइस का एग्जांपल देखो, बोलोगे कि भाई क्यूआरबी ने तो बहुत अच्छा पैसा लगाया। बेल राइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा मतलब वर्क करती है, फंडामेंटल वगैरह हर एक चीज़ वैल्यूएशन वगैरह काफ़ी सही थे। क्यूआरबी के सब्सक्रिप्शन 112 टाइम आते हैं। अब बोलोगे छोटे साइज़ का आईपीओ था, तो भाई ये छोटा साइज़ नहीं था। अगर आप देखोगे तो ये आईपीओ, तो ये भी करीबन 2150 करोड़ के आसपास का इश्यू साइज़ था, मतलब ठीक-ठाक इश्यू साइज़ था। इसमें भी सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा है। डिमांड डिमांड देखा जाए तो 33 मतलब 23% के आसपास डिमांड था। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 3000 से 4000 के आसपास आपको लिस्टिंग के टाइम पे गेन मिलेगा। अब रियलिटी पे आते हैं। मतलब रियलिटी इन द सेंस कि हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर प्री मार्केट में। अब ये देखो मैं लाइव आया था, लाइव हम लोग जुड़े थे। देखो सेलिंग प्रेशर कितने, मतलब कि ये एकदम जो डिमांड है उसको खत्म ही कर दिया रिटेलर ने। दबा-दबा के यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डाला है। तो मतलब कल के दिन भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि सेलिंग प्रेशर तो आनी ही है। अब माल किसको चाहिए? मतलब कि जो भी चीज़ें ये लेगा रिटेल के पास तो सबके पास है। और रिटेल वैसे भी कुछ खास एचडीबी फाइनेंशियल में इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। 1 टाइम मुश्किल से सब्सक्राइब किया था और शेयर होल्डर कैटेगरी में मुश्किल से 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। और बड़े प्लेयर म्यूचुअल फंड वगैरह को चाहिए, तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमें अच्छे देखने को मिले थे। तो कल के दिन मतलब एक आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी जो काफ़ी सही लिस्टिंग हुई थी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आज हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है। ये ही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करें तो डाउ जोन करीब 1% ऊपर है और अपना निफ्टी भी काफ़ी सही है अभी के टाइम पे। तो निफ्टी में नीचे जाने के चांसेस नहीं है। फ्लेयर आज लिस्ट हो सकता है या फिर कुछ प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ ग्लोबल मार्केट हो गई। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, करना क्या है। देखो रिटेलर तो प्री में बाई करने से रहा नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। जितने लोगों ने एचडीबी में इंटरेस्ट थे उन्होंने अप्लाई किया है, उनको मिल भी गया है। अदर्स यानी शेयर होल्डर कैटेगरी चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने 58 टाइम सब्सक्राइब किया है क्यूआईवी कैटेगरी में। अब इनको सस्ता मिल जाए तो और बेनिफिट होगा। और ग्रे मार्केट के डिमांड के हिसाब से 10% का लिस्टिंग गेन भी दिख रहा है फर्स्ट हाफ में। यानी प्री मार्केट जो सेशन स्टार्ट होगा 9 एएम से 9:35 एएम तक प्री मार्केट चलता है, जहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर में सेल करोगे। उसके पहले आपको टिपिन वगैरह वेरीफाई करके रेडी रहना है, एकदम रेडी रहना है। कुछ भी डाउट नहीं। अगर आपको जहाँ भी 10% का लिस्टिंग गेन दिखे
पहली चीज़ तो आप किसी की बातों में नहीं आना है, आपको पहले प्रॉफ़िट को बुक करना है। हाँ, वो बात अलग है आप कितने परसेंटेज प्रॉफ़िट बुक करते हो, ये आपकी चॉइस है। 2 लॉट मिला है, 3 लॉट मिला है, 7 लॉट तक मिले हैं लोगों के, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी बुक करते हो, लेकिन कुछ क्वांटिटी आप प्री मार्केट में बुक कर दो। बची हुई क्वांटिटी आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करनी है। मतलब कि लिस्टिंग 15% हो गई तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग प्राइस है ना, वो 820 से लेके मतलब 800 से लेके 820 तक हो सकता है, अगर मार्केट का मूड माहौल सही रहा। नहीं तो ये लिस्टिंग सीधे आ जाएगा इसके हाफ में, यानी कि 780 790 के आसपास भी लिस्ट हो सकता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी रहेगी और क्यूआईबी को चाहिए सस्ता। सस्ता कब होगा? जब और ज़्यादा सप्लाई बढ़ी और डिमांड कुछ भी रहेगा नहीं, तो प्राइस नीचे ही आएगा। जैसे बेल राइस में हुआ था। अब बेल राइस का चार्ट देखो, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आप यहाँ पे सप्लाई देखो, कंपनी बहुत अच्छी थी, ग्रे मार्केट सब चीज़ सही था और प्राइस भी बहुत छोटा था। 21% का लिस्टिंग इन दिख रहा था और 4% के आसपास में लिस्ट होते ही नीचे आ गया। मतलब कि आप देखोगे 102 का हाई लगा था और तुरंत नीचे आके 93 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया था ये। जब पूरी तरीके से यहाँ पे रिटेलर एग्ज़िट हो गए, तब एंट्री हुई बिग प्लेयर की और यहाँ पे रैली आना स्टार्ट हो गया इस आईपीओ में। मतलब डिस्काउंट पे मिल गया ना, इनको जिस बेस प्राइस पे चाहिए था 90 रुपीज़ पे इनको अलॉटमेंट हुआ था, वापस से 90 रुपीज़ पे आ गया। तो यहाँ से वापस से कमबैक इन इस स्टॉक ने किया। और यहाँ तक तो रिटेल रुकेंगी नहीं, क्योंकि 4 दिन तक लोअर लोज़ पे आया, तो कहीं न कहीं आपने बुक ज़रूर किया होगा अगर बेल राइस आपको मिला होगा तो। अब जो भी स्टॉक था उन्होंने बड़े प्लेयर ने यहाँ पे ईज़िली ले लिया था। तो ये चीज़ भी ट्रैप में आपको नहीं फँसना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। पहली चीज़ आपको प्री मार्केट में जितना प्रॉफ़िट मिला है बुक करो। दूसरी चीज़, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जिन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, एचडीएफसी से जुड़ा हुआ स्टॉक है लॉन्ग टर्म, तो भाई एक बार प्रॉफ़िट बुक करो, डेफ़िनेटली नीचे आएगा आपको। 780, 770, 740 के लेवल तक भी ये स्टॉक आपको मिल जाएगा। तो पहले प्रॉफिट बुक करो, देन आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। वैसे भी अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है और काफ़ी सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो फंड ब्लॉक करने से मतलब नहीं है, आप बाद में भी इसमें एंट्री बना सकते हो। ये मेरा व्यू है। और मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले 7 लॉट मिला है, तो 7 लॉट में से मैं 3 लॉट प्री में निकालूंगा अगर एज पर जीएमपी लिस्ट होता है तो। फिर बाकी बचे हुए 2 लॉट के देखूँगा कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। क्या जिस प्राइस पे मैं सेल किया हूँ उसके ऊपर ये एचडीबी का जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है कि नहीं? उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाऊँगा। तो फिर वहाँ पे भी मैं आज के मतलब दिन ही शाम होते-होते अगर अच्छा प्राइस मिलेगा तो मैं वो 2 स्टॉक भी निकाल दूँगा, 2 लॉट। बचे हुए लॉट को मैं 10-15 दिन का टाइम दूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा तो ये स्टॉक 850 लेके 900 का एक हाई लगा सकता है। ये कब होगा? जब ये पॉजिटिव लिस्टिंग होती है। अगर नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो जो भी प्राइस मिलेगा मैं वहाँ पे बुक करूँगा। वापस स्टॉक नीचे आएगा, 750 से नीचे जितना भी मिलेगा मैं वापस से इसको बाय करूँगा और इसको होल्ड करूँगा, क्योंकि जैसे ही 750 के नीचे आएगा, 740 730 के लेवल पे आएगा, वहाँ से 110% बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उतना नीचे आएगा, लेकिन 750 के नीचे जैसे ही आएगा वापस से वहाँ पे बाइंग चालू हो जाएगी, तो ऊपर बेच के नीचे से वापस बाय कर लो और अगेन डबल प्रॉफिट आप बना सकते हो। लिस्टिंग गेन के बारे में बात करें, देखो मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आती है, तो आप जितने का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, उसका हाफ लिस्टिंग गेन मान के चलो। अगर 10% का जीएमपी चल रहा है, तो आप उसका जीएमपी 5% मान के चलो, यानी कि 780 790 के आसपास लिस्ट हो सकता है। फ्लैट लिस्टिंग हुआ, तो बिंदास होल्ड करके छोड़ देना है। मार्केट नीचे जाएगा तो भी छोड़ देना है, बिंदास आप उसको होल्ड कर दो, 1-2 महीना होल्ड करो, आपको आराम से 10, 15, 20% का रिटर्न अच्छा मिलेगा। बाकी लाइव सपोर्ट के लिए तो मैं रहूँगा ही, तो आज जब लाइव आऊँगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम लोग वहाँ पे देखें कि एक्चुअल प्राइस एक्शन क्या बन रहा है और वो चीज़ हमें लाइव में ही समझ में आएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।